हर श्वास में, हर संकल्प में बिना बोले मैं जुड़ा है। अगर इस मैं को हम एक्सपोज करना चाहते हैं तो कौन सा मैं को एक्सपोज करना है? देह भान का मैं तो बहुत जल्दी माइंड एक्सपोज करना चाहता है। लेकिन कौन सा मैं जो बिल्कुल ही ईगोलेस है, साइलेंट है, उसे अपने एक्सपोज की कोई चिंता नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। वह मैं अपने परमात्मा के साथ बहुत खुश है। वह एक्सपोज होना नहीं चाहता। अगर एक्सपोज हो रहा है बॉडी माइंड, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो टच कर रहा है, जो संकल्प को देख रहा है, संवेदनाओं को महसूस कर रहा है, कौन है यह? प्रश्न है, कौन महसूस कर रहा है? कोई है जो यह अनुभव को जानता है कर्मेंद्रियों के द्वारा? क्या सिर के अंदर बैठा है? कर्मेंद्रिय का अनुभव भी मेरे अंदर है, तो यह अनुभव कर्मेंद्रियों के द्वारा कैसे होगा? उसके बिना तो अनुभव हो ही नहीं सकते। पहले सोचते थे कि यह देह और यह माइंड सब्जेक्ट है और दुनिया मेरे बाहर ऑब्जेक्ट है। मैं इस शरीर में बैठकर देखती हूँ, सुनती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, यह सोचा था। पर अब एक्सपीरियंस से देख रहे हैं, थोड़ा और पास से देखते हैं,
कौन है यह मैं, कहाँ है यह मैं। ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ है। यह सारे डायरेक्शन मन की रचना है। यह मैं तो मन में नहीं हो सकता। मैं के अंदर सारे डायरेक्शंस हैं, उसे कोई डायरेक्शन दे नहीं सकते। तो यह सारे डायरेक्शंस बॉडी माइंड में है और बॉडी माइंड कहाँ है? यह सारे कर्मेंद्रियां आत्मा के अंदर है, ना कि आत्मा कर्मेंद्रियों के अंदर है। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हैं, वह शब्द नहीं, वह साइलेंट है। बाकी तो सब संवेदनाएं हैं। देखना, बोलना, सुनना, सोचना, यह सब संवेदनाएं हैं। लेकिन यह संवेदनाएं कहाँ हैं? मेरे अंदर। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ही आत्मा का परिचय हम बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे, यह मैं के ऊपर जितने भी कपड़े पहनाए गए हैं, यह सारे कपड़े उतारना है। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं के ऊपर बहुत सारे कपड़े हैं, उसे उतार दो, उसे नंगा करो और फिर बाबा जो कपड़े पहनाएगा वह कपड़े पहनो। यही रियल सत्य है। और इस सत्य में बाबा कहता है, जैसे हर आत्मा एक है, उसकी कोई एंडिंग बिगनिंग नहीं है, लेकिन माइंड के स्क्रिप्ट की एंडिंग बिगनिंग ज़रूर है। तो माइंड के स्क्रिप्ट में आत्मा अगर अपने को भूल उस स्क्रिप्टेड हो जाती है, तो वहाँ जैसे कि सत्य की नैया हिलती है, डुलती है। लेकिन बाबा कहता है इस सत्य में ही सब कुछ है, तो उस सत्य का अनुभव हमको करना है। प्रश्न है, पाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। जैसे दुनिया मेरे अंदर है, इसका मतलब है नाम रूप के संस्कारों के, संकल्पों के, वह उस नाम रूप में मेरे अंदर है। जैसे स्वाति
यह भी उतनी ही ऑब्जेक्ट है जैसे कि यह खुर्ची ऑब्जेक्ट है। यह कोई दोनों अलग नहीं है। इसका नाम स्वाति है और उसका नाम कुर्सी है। यहाँ कोई फर्क नहीं है, पर यह दोनों ही मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर के वाइब्रेशन अर्थात नाम रूप है। तो उस नाम रूप के मन को ही हटा दो तो वहाँ क्या बचेगा? वहाँ सिर्फ आत्मा का रियलाइजेशन होगा। तो यही है निराकार, हर एक के साथ यही है। इसको ही जैसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान अर्थात ज्ञान का संस्कार में मन विलीन होना। मन से समझा नहीं जाता, लेकिन मन विलीन होता है। हम समझते हैं ज्ञान को समझो। समझो मतलब मन से नहीं, समझो मतलब मन को ही विलीन करो ज्ञान में। तो यही समझ है ज्ञान की। और भक्ति अर्थात मन को विलीन करो परमात्मा के प्रेम में। तो ज्ञान है समझ, भक्ति है प्रेम। तो दोनों को मिला दो तो कंप्लीट आत्मा का एक्सपीरियंस है। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। बाबा यही बताना चाहते हैं, भक्त अर्थात ही मन को परमात्मा में विलीन करना, और ज्ञान अर्थात ही मन को ही विलीन करना। अर्थात मन से समझा नहीं जाता, तो समझ को ही विलीन करना। इसको ही कहा जाता है ज्ञान। अभी मन क्या है? मन में तरह तरह के थॉट्स आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग के अनेक प्रकार के तरह तरह के हर एक थॉट मेरे अंदर है, और थॉट को अनुभव में भी कर सकती हूँ, लेकिन इसको ही विलीन करना है। विलीन करना अर्थात उसका कोई अलग किंगडम नहीं। जैसे परमात्मा को जाना है, वहाँ मेरी बॉडी माइंड विलीन हो जाती है। जब बॉडी माइंड विलीन हो जाती है तब आत्मा की ब्यूटी निखरती है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं। यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। बाबा कहता, यह सारे संकल्प कहो या शब्द कहो, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट है, वर्ड भी कॉन्सेप्ट है, और यह सारे कॉन्सेप्ट की स्क्रिप्ट मेरे अंदर ही है। तो बाबा कहता, जो अंदर है वह एक एक जैसे संकल्पों के द्वारा, शब्दों के द्वारा मेरे सामने आता है। तो बाबा कहता है, यह देखो, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो स्क्रिप्ट है, यह संकल्प शब्द, यह मेरे सत्य को बदल नहीं सकते हैं। भले ही स्क्रिप्ट में दाग है, लेकिन मैं दागी नहीं हूँ। यही रियल है। कितना भी मन का फिल्टर, बुद्धि का फिल्टर, संस्कार का फिल्टर हम लगा लेते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल फिल्टर है परमात्मा का। उस फिल्टर को हम अपने सत्य को देख सकते हैं। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन वह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, लेकिन ये एक खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। बाबा कहता, परवृत्ति, पर अर्थात वह मेरी वृत्ति नहीं है। पर अब किस किस को कहेंगे? यह संकल्प भी पर है, संवेदनाएं भी पर है, और यह संकल्प जैसे बोलना, सुनना, उठना, बैठना, खाना, पीना, यह सब कुछ संवेदना है, और यह सारे संवेदना मेरे अंदर ही है।
तो यह जैसे संवेदनाएं परावृत्ति है, यह परावृत्ति से मैं खेल भी रही हूँ, लेकिन यह सब मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। वह है आत्मिक वृत्ति, आत्मिक रूप कहता बाबा। तो वह महसूस करो। तो यह जैसे कि बाबा कहता हर कर्म में हर संवेदनाएं, जैसे आप इन संवेदनाओं के साथ, आप इन वाइब्रेशन के साथ आप खेल रहे हो, यह अनुभव होगा। वहाँ बंधन अनुभव नहीं होगा, वहाँ स्नेह और सहयोग का अनुभव होगा, वहाँ शक्ति का अनुभव होगा। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, और मन बुद्धि संस्कार ही परमात्मा को जब हमने अर्पण कर दिया तो वहाँ क्या बच जाता है? हल्कापन। क्योंकि जहाँ परमात्मा है, परमात्मा के साथ प्रेम है, तो वहाँ मन भी पावरफुल हो जाता है, बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। तो बाबा कहता यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इश्क मेरा सर फिरा फसाना, इश्क मजहब जैसे खुदा, इश्क निस्बत जैसे दुआ, ओ ये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना। इश्क मेरा सर फिरा फसाना, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना। ठंडक सर्द में तुझसे राहत, रूह की तुम शिद्दत हो, आह की तुम हो चाहत। दवा दवा में तू है, जफा जफा में तू है, शफा शफा में तू है, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। इश्क सोबत जैसे वफा, इश्क फितरत जैसे नशा, ओ ये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना, ओ ये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना।
अश्कों में तेरी खुशियाँ, पल में बस बीती सदियाँ, दिन सी ये लगती रतियाँ, खट्टी मीठी ये बतियाँ। सबा सबा में तू है, हवा हवा में तू है, घटा घटा में तू है, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। इश्क कुदरत जैसे फना, इश्क तोमत जैसे सजा। ओ हिरिये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना, है इश्क मेरा सर फिरा फसाना। तेरी आँखों में हम अपनी जिंदगी का हर एक सपना देखते हैं और आँचना। ओ हिरिये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा